लड़के दिखा। एडमिरल साहब आपकी जानिब सर आऊँगा। सर अगर हम देखें कि इंटरनेशनल जरीदे जो बात कह रहे हैं, जो इंटरनेशनली दिफाई तज्जियाकारों से उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि जो सबसे बड़ा नुकसान या तबाही हुई है ये 4-5 रोज़ के अंदर वो S-400 जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कह रहे हैं कि बाकी चीज़ें तो हुई सो हुई, लेकिन ये इतना बड़ा धचका है कि शायद भारत को दहाइयाँ लगे इसको रिकवर करने में। जी बिल्कुल। हमें ना S-400 की जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, अगर हम उन पर थोड़ा सा बात करें तो इंडिया ने ये 5 बैटरीज खरीदी थी। इनका $5.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था। तो उन 5 बैटरीज के बाद इंडिया ये समझता था कि जो इनका एयर डिफेंस बबल है जी, हम एयर डिफेंस बबल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि आप एक पूरा एक बबल बना देते हैं जिसके अंदर कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी मिसाइल एंटर नहीं हो सकता, एंड देन दे कॉल इट इनविंसिबल कि इसके बाद हम तो बिल्कुल जो है ना एक खुदाई फौज बन गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके निज़ाम को ब्रीच करना ये हमारे टेक्निकल स्टाफ का और हमारे शाहीनों का एक बहुत बड़ा कारनामा है, और उसके बाद उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह करना ये उससे भी बड़ी बात है। इसकी जो डिटेल्स तो भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगी मार्केट में कि कितना नुकसान हुआ और कितना बड़ा उनको झटका है। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट आप ये समझ लीजिए कि इसको सिंपल लफ्ज़ों में आम फैम लैंग्वेज में कहें तो हमने उनके कपड़े उतार के मार्केट में नंगा खड़ा कर दिया उनको हमने। अब वो बिल्कुल क्या कहते हैं डिफेंसलेस होके बैठे हुए हैं। ये इनकी मजबूरी थी हमारे साथ आके टेबल टॉक करना और हमें डी एस्केलेशन या सीज फायर पे आमादा करना। मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज की बात से आगे पिक करूंगा। अभी तो हमारे तुर्किश का एक तीर चला है, अभी तो बहुत सारे तीर बाकी हैं। अभी तो आपको अपने बहुत सारे ऐसे त्रिशूल दिखाने थे कि जिनको आपको पता चलता है कि जनाब के आने वाले वक्तों में आपकी नस्लें याद करेंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है। सर आप बात कर रहे थे पाकिस्तान की, ये कि जी हम अब प्राउडली कहते हैं कि मेड इन चाइना। मैं खुद एक हेलीकॉप्टर पायलट हूँ, मैं चाइनीज हेलीकॉप्टर उड़ाता हूँ और मैं अपनी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि हमारे जो हवाबाज हैं, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, यस हमारी एक पुअर मैन चॉइस है कि हम दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं ले सकते, लेकिन जो टेक्नोलॉजी हमें मिली उसको हमने अपना लिया, उसको अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया, और उसका बहुत अच्छा मुजाहरा हमने कल देखा कि जब हमारे शाहीनों ने जाके दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को डिफीट किया। ये तो एक गेम चेंजर हो गया। आप यकीन कीजिए कि आज सुबह एक आर्टिकल मैं देख रहा था तो उसमें वेस्टर्न जो जिसको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं वो शटर हो गया कि अब तो ये जितनी गल्फ कंट्रीज हैं दे विल कैंसिल देयर कॉन्ट्रैक्ट्स विद द वेस्टर्न्स एंड विल गो टुवर्ड्स द चाइनीज मार्केट। तो ये सिचुएशन है सर। एडमिरल साहब आपकी जानिब मैं ये बात करूंगा कि सर ठीक है, आप जैसे कि ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे कि हम इस वक्त एक बेटर पोजीशन में है, और जब आप बेटर पोजीशन में होते हैं तो आप जब मेज़ पर जाते हैं उस मेज़ के ऊपर आप बेहतर पॉइंट्स रख सकते हैं, अपनी शराइत ज़्यादा मनवा सकते हैं। सर बाकी चीज़ें तो चलें, डी एस्केलेशन भी हो जाएगी, सीज़ फायर हो चुका है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को ये वाजे नहीं कर देना चाहिए जो भारत की प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर वो कहीं से एक्टिव होती हैं, पाकिस्तान के अंदर से इंटरनली कुछ करने की कोशिश की जाती है, तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर ही समझेंगे और फिर हम आपका वही हशर करेंगे जो अभी हमने कल किया आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, 100% ऐसे ही है। जो हमारे जो पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड ऑन द टेबल होने हैं उनको प्रॉपर एक चार्टर की शक्ल में हमें अपने गारंटर्स को बताना चाहिए, और इंडिया डेफिनेटली ये कोशिश करेगा। मैंने पहले भी ये बात की कि उनका नीड रिएक्शन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है। और जो उनके जो प्रॉक्सीज जिनका जिक्र ब्रिगेडियर हारिस ने किया, BLA हो जाए या फिर TTP या फिर जो ISIS खरासान चैप्टर है, अगर उनकी तरफ से भी कुछ होता है तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ एक्ट ऑफ वॉर बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसको हमारे एजेंडे का पार्ट होना चाहिए। हम बहुत से नुकसानात की बात कर रहे हैं जो भारत को हुआ है, भारत की मीडिया की क्रेडिबिलिटी का भारत को नुकसान हुआ है, मोदी हुकूमत के बयानिए का जो फ़ायदे के लिए मोदी ने किया था लेकिन उल्टा पड़ गया उसका नुकसान हुआ, हमने इकनॉमिक जो उनको नुकसान हुआ उसकी भी बात कर ली, दिफाई नुकसान की भी बात कर ली। सर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, भारत अपने आप को हेजमन समझता था, वो समझता था कि यहाँ पर इस खित्ते में मेरी हेजमनी कायम है, मैं एक बालादस्त कुव्वत हूँ। आप क्या समझते हैं सर इस सोच को कितना नुकसान पहुंचा है भारत के लिए भी, और वो दीगर ममालिक जो ये वाकई समझते थे कि हाँ इस खित्ते में अगर हेजमनी कायम है, कोई हेजमन है तो वो भारत ही है?
देखिए, हेजबॉन्ड के लिए ना कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर आप थ्योरेटिकली बात करें तो एक हेजबॉन्ड जो है वो उसके लिए एब्सोल्यूट पावर होना और उसके बाद फिर उस पावर की एप्लीकेशन करना वो बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने एक वक्त के साथ अपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की और इलाके में एक अपना जिसको कहना चाहिए कि बदमाश बनने का रोल अदा किया। मैं इसको वैगाबॉन्ड काइंड ऑफ रोल कह सकता हूँ, लेकिन वो उसमें बुरी तरह नाकाम हुए। देखिए, अब तो श्रीलंका भी इसको मुंह नहीं लगाता, अब तो बांग्लादेश ने भी इनको क्या कहते हैं वो आंखें दिखाना शुरू कर दी, और आई एम श्योर कि अगले 2-4 दिनों में नेपाल और भूटान भी इसको आंखें दिखाएंगे। होता क्या सर कि एक किसी भी हेज बॉन्ड के लिए जब तक वो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ना हो, जब तक वो उसको इस्तेमाल ना कर सके, तो वो फिर एक नाम का ही बदमाश रह जाता है। सर, लोग ये समझते हैं कि जब सीज फायर हो गया और उसके बाद अगर भारत ने किया तो हम जैसे खामोश बैठे हुए हैं, हमारी फोर्सेस जैसे वापस आ गई हैं। सर, उनको एक पैगाम दीजिए आवाम को कि सीज फायर हो गया है, ठीक है, सब कुछ हो गया है, लेकिन फोर्सेस उतनी ही चौकन्नी है। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा जी, फोर्सेस पहले से ज़्यादा चौकन्नी है, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो बहुत मक्कार और अय्यार है। वो चाणक्य का फलसफा फॉलो करता है जो कि झूठ पे मबनी होता है। तो हमें किसी भी तौर पे उनके इस झूठ के जाल में नहीं आना चाहिए। और मैं मिसाल देता होता हूँ जी कि 99 में कारगिल के बाद इन्होंने जो एक भोंडी सी कोशिश की और एक हमारे जहाज को गिरा दिया, वो इसी एक कॉम्प्लिसेंसी का नतीजा था। हमें कभी भी कॉम्प्लिसेंट नहीं होना जब तक कि हर चीज़ नॉर्मलाइज नहीं हो जाती। हमारी अफवाज और हमारी आवाम दोनों को बेदार रहना है और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देखना है कि जनाब हम तैयार हैं। अगर आपने किसी भी किस्म का कोई नी-जर्क रिएक्शन किया या किसी जगह पे हमें कमज़ोर समझ के दोबारा हमला करने की कोशिश की, तो हम पहले से ज़्यादा मुस्तैद और पहले से ज़्यादा तैयार होंगे और इंशाल्लाह आपको नाको जाने चबवा देंगे इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। अच्छा आमिर अली साहब, गवर्नमेंट के रिस्पांस की बात कर रहे हैं कि एक तो चले पाकिस्तान ने सफारती सतह पर जो किया, जो वज़ीर ख़ारजा कर रहे थे, हमारे वज़ीर इत्तलात बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आए, वो जिस तरह से रिपोर्ट कर रहे थे और जब इंडिया कोई बात करता था तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे वहाँ पर, और इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का बयानिया, हमारे वज़ीर दिफा बड़े एक्टिव रहे। फिर हमारे लोग वज़ीर आज़म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म भी शायद बार बार आएँ, बार बार आके बात करें, और शायद मोदी साहब का जब जिक्र करें तो मोदी साहब को साथ 2-3 गालियां भी निकाल दें। ये एक्सपेक्टेशंस मतलब कि हमें करनी चाहिए पाकिस्तानी होने की हैसियत से? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, कुछ भी है, कुछ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, कुछ आदाब होते हैं, उसको पूरी दुनिया को फॉलो करना पड़ता है। और स्पेशली जब आप असेंबली के प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो आपको अपनी ज़ुबान पे काफ़ी कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, हर कोई डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा होता है। वज़ीर इत्तलात अपना काम कर रहे थे, वज़ीर दिफा अपना काम कर रहे थे, वज़ीर ख़ारजा अपना काम कर रहे थे। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके प्राइम मिनिस्टर हर 2 घंटे बाद किसी चैनल पे आएँ और आके आपको ये बताएं कि अब ये यहाँ से हम यहाँ तक आ गए। ये हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा होता है। इसी तरह जैसे DGISPR अपना काम कर रही थी, आर्मी जो है वो अपना काम कर रही थी, नेवी अपना काम कर रही थी। तो इन सब का ये ज़रूरी नहीं है, मैं इसे बिल्कुल नहीं समझता कि इन सबको जो है एक जगह पे आना चाहिए। लेकिन जैसे इन्होंने ये सिंध ताश मुआहदे का आपने जिक्र किया, तो सिंध ताश मुआहदा एक टेस्टर के तौर पे मैं समझता हूँ कि इंडिया ने यूज़ किया कि पाकिस्तान को हम एक टेस्टर लगा के देखें कि ये इस पे क्या रिएक्शन देते हैं। तो आपकी गुफ्तगू में मैंने, जैसे मंगलवाला साहब भी इस पे गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो मैंने इसको ऐसे ही देखता हूँ कि उन्होंने सिर्फ एक टेस्टर लगाया आपको, जिसका मतलब ये है कि अगर आप उन्हें स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देंगे तो डेफिनेटली पूरी दुनिया में गारंटर्स मौजूद हैं उसके। ऐसे मुआहदे ऐसे वायलेट नहीं किए जा सकते। इसकी वायलेशन का मतलब ही एक्ट ऑफ वॉर। सर, उन्होंने टेस्टर लगाया, अच्छा खासा करंट, उनको अच्छा खासा झटका वापस लगाया।